गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंडोडर्मिस, इनर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला रीजन इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, हमने आउटर कॉर्टेक्स किया जिसको हाइपोडर्मिस के नाम से जानते थे। फिर हमने जनरल कॉर्टेक्स जो मिडल कॉर्टेक्स था जिसको हम जनरल कॉर्टेक्स के नाम से जानते थे। और अभी हम देखेंगे कि जो इनर कॉर्टेक्स है उसे हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं, उसे करने वाले हैं। तो एंडोडर्मिस बेसिकली है क्या? एंडोडर्मिस में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, डंबल शेप के होते हैं, सॉरी बैरल शेप के होते हैं। डंबल नहीं, आप कह सकते हो ड्रम लाइक शेप के होते हैं। ड्रम जो होता है ड्रम लाइक शेप या लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप, या आप उसको बैरल शेप कह सकते हैं। तो बैरल शेप जो होता है उसको हम लॉन्ग ड्रम या आप लॉन्ग सिलिंड्रिकल कह सकते हैं। ओके, ओवल शेप के भी होते हैं। इसमें लगातार एक ही लेयर होता है। एंडोडर्मिस से सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। ओके, एंडोडर्मिस के पास सिर्फ सिंगल लेयर होता है और वो कंटिन्यूअस 1 बाय 1 करके जुड़े होते हैं सीरीज में, और उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एंडोडर्मिस क्या करता है, अपने पास स्टील को रखता है। अब स्टील क्या है? स्टील 3 चीजों से मिलकर बनता है। अंदर पेरिसाइकिल होता है और वैस्कुलर बंडल होगा और उसके अंदर पीथ होगा। हम बात करेंगे जरा कि ये आपने देखा होगा एपिडर्मिस हो गया। हम इसकी बात हमने ये पहले पढ़ लिया था, इसकी हम बात नहीं करने वाले। हम बात इसकी भी नहीं करने वाले। या जो 1, 2 या 3 लेयर, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गया। हम इसकी भी बात, जनरल कॉर्टेक्स की बात नहीं करने वाले। हमने ये भी जनरल कॉर्टेक्स का, हम इसमें 3 रीजन था। ये वाला जो रीजन था ऊपर का जनरल कॉर्टेक्स का हमने, ठीक है, ये वाला हो गया। ये बीच वाला जनरल कॉर्टेक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक जनरल कॉर्टेक्स। ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स। अब हम बात कर रहे हैं नीचे यहाँ पे एंडोडर्मिस। यहाँ पे एक और लेयर है इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का एक लेयर है, और ये इसमें सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है इस तरह का। ठीक है, सिंगल लेयर है। ये बैरल शेप्ड है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड है, इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एंडोडर्मिस का लेयर है। एंडोडर्मिस, इसमें न्यूक्लियस है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो आपको एपिडर्मिस, हम इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात इसकी, हमने ये हाइपोडर्मिस कर लिया, हमने जनरल कॉर्टेक्स कर लिया। अब हम बात करें एंडोडर्मिस की। तो ये एंडोडर्मिस है, कैसा है? सिंगल लेयर है ना। और जो इसके अंदर मटेरियल है, जैसे मान लो ये अगर जाइलम फ्लोएम है, वास्कुलर बंडल है, और यहाँ इस तरह से है। ठीक है, तो हम बात इसमें पेरिसाइकिल के भी, इसमें बहुत सारे हैं, पेरिसाइकिल के सेल्स भी हैं। तो इसके यानी एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स हैं प्रेजेंट, वो 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं। एक वैस्कुलर बंडल के नाम से प्रेजेंट है, और एक उसमें पिथ के नाम से प्रेजेंट है, और एक उसके अंदर पेरिसाइकिल के नाम से प्रेजेंट है। तो वो तीनों को मिला के हम स्टील कहते हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको स्टील कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्टील से और किसके बीच में एंडोडर्मिस होता है। तो जनरल कॉर्टेक्स और ये अंदर वाले सबको मिला करके हम क्या कह रहे हैं? स्टील कह रहे हैं, सबको मिला करके स्टील। तो इनके और इनके बीच में कौन है? इस जनरल कॉर्टेक्स और इसके बीच में कौन है? ये सिंगल लेयर है, ये कौन है? एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स और स्टील के बीच का क्या होता है? उसके बीच में प्रेजेंट होता है। देखो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है। ओके, दूसरी बात पहले ये हो गई कि इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी, ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, उन सबको मिला करके एक साथ क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। मैंने कहा स्टील क्या होता है? जो एंडोडर्मिस लेयर है, एंडोडर्मिस के अंदर वो 3 चीजें कौन सी? पेरिसाइकल, ओके, वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, और पिथ, तीनों को मिला के हम स्टील ये कंस्टिट्यूट करता है स्टील को। और स्टील किसके अंदर है? एंडोडर्मिस के अंदर। ये एंडोडर्मिस का लेयर है, सबसे इनर कॉर्टेक्स है। ओके, क्लियर? एंडोडर्मिस इज बॉर्डर बिटवीन जनरल कॉर्टेक्स, यहां पे देखो ये वाला जनरल कॉर्टेक्स एंड स्टील के बीच में, यानी किसका बॉर्डर है? ठीक है,
ठीक है। एंडोडर्मिस इज बॉर्डर बिटवीन जनरल कॉर्टेक्स एंड स्टील, दोनों के बीच का बॉर्डर है, दोनों के बीच को सेपरेट करता है। जनरल कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में जो अगर कोई प्रेजेंट है तो कौन है, एंडोडर्मिस है। सिंगल लेयर होते हैं, देखो आप इसमें सिंगल लेयर बनाए गए हैं, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसमें सब एक 1 बाय 1 करके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इनमें कोई स्पेस नहीं है, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। क्लियरली अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्टली अरेंज है। द टीएस ऑफ सेल्स, यानी किसी का टीएस ऑफ लीव्स, टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ स्टेम, अगर इन तीनों को टीएस हम लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे बैरल शेप का स्ट्रक्चर होता है। किस शेप का स्ट्रक्चर होता है, बैरल। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस शेप का होता है, बैरल शेप का होता है। क्लियर, बैरल शेप होने के बाद टीएस ऑफ सेल्स बैरल शेप या ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंडोडर्मिस लिविंग होते हैं, क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस जो होते हैं बैरल शेप के होते हैं। बैरल में आते हैं दो चीजें आ सकती हैं, एक ड्रम शेप कह सकते हैं, ड्रम शेप, ओके, या आप लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप कह सकते हो, लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप कह सकते हो, ओवल शेप कह सकते हैं। एंडोडर्मिस लिविंग होता है क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह सब होते हैं। कंटेन, इनके पास एक यूनिक चीज प्रेजेंट है जो स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस सेल्स को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। कभी आए स्टार्च शीथ सेल्स तो इसमें किसकी बात कर रहा है, एंडोडर्मिस की बात कर रहा है, क्योंकि एंडोडर्मिस के पास स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस के पास स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। और एक यूनिक चीज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल थिकनिंग ऑफ बैंड, एक थिकनिंग ऑफ बैंड प्रेजेंट होता है। आपको समझना होगा, ये कलरफुल, इसको मैं बना रहा हूं अलग कलर से, ब्लू कलर में, ठीक है। इसमें एक बैंड होता है इस तरह का, इसके ऊपर से ऐसे गया रहता है, इसके ऊपर से एक बैंड इस तरह से, यानी इस तरह से, ठीक है। ये जो आपको बैंड दिख रहा है इसको हम कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये रूट में वेल डेवलप होता है। आपको समझना क्या है कि एंडोडर्मिस के ऊपर एक रेडियल या टेंजियल वॉल पे एक लाइन गई होती है और वो वाटर इम्परमिएबल लाइन होती है, एक थिकनिंग होती है। वो थिकनिंग जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की होती है। एंडोडर्मिस के ऊपर रेडियली या टेंजियली क्या होता है, एक लाइनिंग, थिकनिंग लाइनिंग होती है जो सुबरीन से बनी होती है। किससे, सुबरीन। और सुबरीन एक ऐसा वैक्सी मटेरियल है जो कि वाटर इम्परमिएबल है, वाटर को भी अंदर नहीं जाने देता। सोचो तो और किसी को जाने कहां देगा, ठीक है। यानी वो ऐसा जगह है वो किसी को क्रॉस करने नहीं देता। तो याद रखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एंडोडर्मिस के पास एक थिकनिंग लाइनिंग भी होती है इन रूट। स्टेम के पास उतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती, लेकिन रूट के पास बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है। क्लियरली अब हम बात करेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, जो इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी है। स्टार लगा रहा हूं मैं, स्टार शीथ वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्टार शीथ लग रहा है, ये बैरल शेप वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेशल थिकन बैंड होती है किसके ऊपर, देयर वॉल कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो एंडोडर्मिस के ऊपर ये जो वॉल के ऊपर एक थिकनिंग है, जो बैंड है, वो उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, पहली बार जो साइंटिस्ट देख करके उसका नाम दिया था, उसका नाम था कैस्पेरे। कैस्पेरियन अपने ही नाम पे उसने क्या दे दिया, टर्मिनोलॉजी दे दी। तो कैस्पेरी नाम का साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उसने बताया कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं और बने कैसे होते हैं। ये थिकनिंग होती है इनकी और अपीयर ऑन द रेडियल वॉल पे या टेंजियल वॉल पे ऑफ द एंडोडर्मिस के। टेंजियली या रेडियली अरेंज होते हैं ऑन द एंडोडर्मिस। इट इज थिकन लाइक स्ट्रक्चर, थिकन बैंड लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज मेड अप ऑफ सुबरीन. Suberin is one type of material to do not allow the water to enter in the क्रॉस द वाटर, यानी वो अलाउ नहीं करता वाटर क्रॉस हो जाए। वाटर परमिएबल नहीं, वाटर इम्परमिएबल होता है। क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है। तो मेडअप ऑफ सुबरीन इम्परमिएबल, ये लिखा ना इम्परवियस टू H2O, यानी सुबरीन जो मटेरियल है वो इम्परवियस टू H2O होता है, यानी इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परवियस का मतलब यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर। हमने देखा कि एंडोडर्मिस सबसे अंदर का इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स को ही हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं। एंडोडर्मिस किसके बीच प्रेजेंट है, जनरल कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में। स्टील इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। और जनरल कॉर्टेक्स को आपने पढ़ा ही है। तो जनरल कॉर्टेक्स और
स्टील के बीच में जो लाइनिंग, एक सिंगल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है, कॉम्प्लेक्सली अरेंज होता है, उसका बैरल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, उसके पास एक बैंड होती है, थिकन बैंड। उस थिकन बैंड को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होता है वो किसी सुब्रीन से बना होता है, जो सुब्रीन होता है वो वाटर इम्परमिएबल होता है, और उस एंडोडर्मिस वॉल के पास, एंडोडर्मिस सेल के पास स्टार्च कंटेन होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे पित्त क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि कॉर्टेक्स पढ़ लिया। कॉर्टेक्स में हम 3 टाइप्स हमने चार्ट में देखा था, फ्लो चार्ट में, कि कॉर्टेक्स में आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स जिसको हम जनरल कॉर्टेक्स कहते थे, और इनर कॉर्टेक्स जो एंडोडर्मिस था। तो अब हम दूसरा नंबर का कर रहे हैं, पेरीसाइकिल, इसके बाद है पित्त। तो पेरीसाइकिल क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है? सबसे पहले एपिडर्मिस देखा था हमने, फिर उसके बाद से हमने हाइपोडर्मिस देखा, हाइपोडर्मिस के बाद हमने जनरल कॉर्टेक्स देखा, जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस देखा। एंडोडर्मिस के नीचे जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस प्रेजेंट है पेरीसाइकिल। थोड़ा एक बार इसको हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स, उससे पहले ये समझते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। लिखा हुआ है कि इट इज आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टील। हमने क्या कहा था, स्टील किससे मिलकर बना होता है? आपको पता होना चाहिए, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल सबसे ऊपर है, उसके बाद क्या है, वैस्कुलर बंडल और पित्त, ये 3 चीजें। तो ये रहा पेरीसाइकिल। तो याद रखना, इट इज आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टील। पेरीसाइकिल सबसे आउटर लेयर है, उसके बाद वैस्कुलर बंडल है, फिर पित्त है। पित्त बिल्कुल सेंटर में है। शेप जैसा होता है इनका सेल का, सिलिंड्रिकल होता है, इनका शेप सिलिंड्रिकल होता है। स्टील का आउटर पोर्शन है जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होता है उसके नीचे, और स्टील का सबसे ऊपर का हिस्सा। ओके, शेप सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटोस होते हैं, पतले होते हैं। तब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार लगा लेता हूं इसमें। अगर जब ये लिखा होगा थिन वॉल्ड, तो हमेशा याद रखना है ये पैरेनकाइमा से बना होगा। लेकिन अगर सम टाइम क्या होता है, ये थिक वॉल होते हैं, तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। जब थिक वॉल आएगा तो स्क्लेरेनकाइमा, तो थिक वॉल सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब थिन वॉल आएगा तो पैरेनकाइमा, और पैरेनकाइमा स्टोरेज ऑर्गन होता है, एक तरह का फूड स्टोरेज मटेरियल के लिए। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन अलग है। सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं थिक वॉल होते हैं, जो थिक वॉल करते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। लेकिन जो थिन वॉल होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देते हैं, ये स्टोरेज मटेरियल के लिए एक ऑर्गन होता है। पेरीसाइकिल फूड स्टोरेज मटेरियल के लिए एक ऑर्गन है जहां पे फूड स्टोर होता है, लेकिन बशर्ते एक बात याद रखना है, थिन वॉल पैरेनकाइमेटस होना चाहिए, तब वो स्टोरेज मटेरियल है। लेकिन अगर वो थिक वॉल हुआ ना, तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा, वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, फंक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। ओके, आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। आपको सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ये भी आपको याद रखना है किस आकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी सिंगल लेयर्ड हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। अभी हम जस्ट डायग्राम बनाने वाले हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये सिंगल लेयर भी हो सकते हैं और डबल और मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, आपको देखना होगा। प्रेजेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, ये पैचेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पैचेस में, ग्रुप में, एग्जाम्पल को बंडल में, होमोजीनियस लेयर की तरह पैचेस में। एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट स्टेम में बिल्कुल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट स्टेम के अंदर एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरीसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में नहीं होते। ये पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पैचेस में और लेयर में, दोनों फॉर्म में। तो जैसे हम देखेंगे डायग्राम इसका, ठीक है, इसका डायग्राम देखें हम, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो देखेंगे, हमें पता है कि ये एपिडर्मिस है, हमें इसकी बात नहीं करनी, ठीक है, स्टेम की। इसके बाद हाइपोडर्मिस है, इसकी भी बात नहीं करनी। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसकी बात नहीं करनी। ये 2 या 3 या 4 लेयर में ये हाइपोडर्मिस का लेयर है, इसकी भी बात नहीं करनी। हाइपोडर्मिस नहीं भी है, कोई बात नहीं, स्टेम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसे जनरल कॉर्टेक्स की। अगर हम मान लेते हैं जनरल कॉर्टेक्स का लेयर है, जनरल कॉर्टेक्स का लेयर है, और ये वाला जो है किसका लेयर है, ठीक है, ये है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की हम बात करेंगे। एंडोडर्मिस में मैंने कहा था जो सेल्स होते हैं बैरल शेप्ड के होते हैं, बैरल शेप का होता है, लॉन्ग ड्रम लाइक शेप का होता है, ये एंडोडर्मिस है। तो अब हमें बात करनी है कि एंडोडर्मिस के कहाँ पे, एंडोडर्मिस के बाद कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं,
इसके जस्ट नीचे, ये तो हो गया एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ये हमने तीनों किस में पढ़ा था? कॉर्टेक्स में, ये ठीक है, कॉर्टेक्स में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं पेरीसाइकल, एक्चुअली सेकंड नंबर। ये हमारा पहला नंबर कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हम कॉर्टेक्स पढ़ लिया हमने तीनों, और इसके एग्जैक्टली हम देखेंगे कि इसके अंदर जो चीजें होती हैं, यानी एंडोडर्मिस के अंदर, उसको स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील। कुछ भी हो इसके अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर कोई भी टिश्यूज हो, कितने बड़े, सबको स्टील माना जाता है। स्टील कहते हैं कि स्टील एक वर्ड है जो 3 तरह के लेयर को कंस्टिट्यूट करके बनता है, पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल का देखेंगे जस्ट इसके नीचे ही होता है पेरीसाइकिल, ओके। इस तरह से देखेंगे पेरीसाइकिल का लेयर ऐसे, ठीक है, इस तरह से इसके नीचे ही प्रेजेंट है, ओके। हम देखेंगे तो ये एक सिंगल लेयर भी हो सकता है। ये सिलिंड्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, इस तरह से जस्ट इसके नीचे, ओके। तो ये सिलिंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये किसका लेयर है? पेरीसाइकिल का। तो ये बताओ, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल क्या है? सिंगल लेयर हो सकता है, सिंगल, या मल्टी लेयर हो सकता है। तो जब मल्टी लेयर होगा तो हम बार बार बनाएंगे नहीं, हमें ऐसे भी कर देंगे। तो एक लेयर होगा, ये दूसरा लेयर हो गया, ये समझ लो, ये तीसरा लेयर हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है, क्लियर। ये एक लेयर भी हो सकते हैं, ये मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, क्लियर। तो जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे है, और स्टील का सबसे ऊपर का रीजन है। स्टील जो बना होता है, स्टील वर्ड जो हम रखते हैं, हमेशा आपको मैंने बताया था कि ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला पेरीसाइकिल, दूसरा वैस्कुलर बंडल, और तीसरा पित्त, ठीक है। इन चीजों से मिलके बनता है पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त। तो पेरीसाइकिल सबसे ऊपर होता है, टॉप ऑफ द स्टील, टॉप टिश्यूज ऑफ स्टील, ठीक है, याद रखना है, या लेयर, ओके, क्लियर। ये कैसा है? अभी आपने पढ़ा, थिन वॉल्ड है, ठीक है, थिक वॉल्ड है। अभी मैंने बताया था पेरेन्काइमा होगा। तो अभी मैंने बताया अगर थिक है, अगर ये थिक है, तो ये किससे बना? थिक वॉल्ड है, तो स्क्लेरेनकाइमा से बना है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना है। अगर यही थिन वॉल्ड है, थिन वॉल है, तो ये पैरेन्काइमा सेल से बना है, पैरेन्काइमा सेल। जब पैरेन्काइमा सेल से बनेगा तो ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करेगा, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फूड मटेरियल। लेकिन जब ये स्क्लेरेनकाइमा से बनेगा तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट। तो सम टाइम ये थिक का होता है, मैक्सिमम टाइम ये थिन वॉल्ड होता है पेरीसाइकिल। और भी इसके इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, इट में भी अभी हमने बताया कि ये कहाँ, ये किस में नहीं होते हैं, absent in मोनोकॉट स्टेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी बात किया इसका, अंदर वाले लेयर का। ये ब्लू वाला लेयर तो एंडोडर्मिस का, याद रखना, ओके। अब थिक वॉल होगा, गिव मैकेनिकल सपोर्ट, अभी बताया ना कि जब थिक वॉल होगा तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, थिन वॉल होगा तो कंपोज पैरेन्काइमा और स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फूड देगा। फिर इन डाइकोट रूट द पेरीसाइकिल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। इसमें ये क्या होता है, डाइकोट रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उसमें पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा वाले जो बने होते हैं, जो पैरेन्काइमा ये लगते हैं डी डिफरेंशिएशन करने। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, स्क्लेरेनकाइमा नहीं, जो पैरेन्काइमा जो स्टोरेज वाले फूड है वो डी डिफरेंशिएशन करके कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बनाते हैं? कैम्बियल रिंग। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इन डाइकोट रूट द पेरीसाइकिल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक हो जाता है वो,
डी डिफरेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक की तरह डिवीजन प्रॉपर्टी लगता है बिहेव करने। है ये परमानेंट, आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन अपवाद है, एक्सेप्शन है ये। जो पैरेनकाइमा सेल्स है, पेरीसाइकिल के जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो परमानेंट, अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू कोई डिवीजन वापस से रीगेन प्रॉपर्टी लेता है तो सिर्फ पैरेनकाइमा है जिसके पास रीगेन की प्रॉपर्टी है, जो रीगेन करके वापस से वो जीवन फेज को क्रॉस करके एस फेज में जा सकता है, तो डिवाइड करने लग जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह फॉर्म करता है और कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करता है। किसका? डिवाइड करके कैम्बियल रिंग बनाता है। और जो कैम्बियल रिंग होता है वो सेकेंडरी टिश्यू माना जाता है। कैम्बियल रिंग बन जाएगा तो वो सेकेंडरी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कैम्बियल रिंग फॉर्म है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है। ओके, पेरीसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट, और लेटरल रूट्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, गिव राइज करते हैं। क्लियर? तो हम बात किया हमने कि पेरीसाइकिल का क्या होता है। पेरीसाइकिल कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर हो सकते हैं, मल्टी लेयर हो सकते हैं। थिन वॉल्ड होगा तो पैरेनकाइमा से बना होगा, वो स्टोरेज करेगा फूड मटेरियल का। थिक वॉल्ड होगा तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा और वो क्या करेगा? वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। अगर उसमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो पैरेनकाइमा यहाँ बने हैं वो डी डिफरेंशिएशन करते हैं और रीगेन प्रॉपर्टी रखते हैं, और सेकेंडरी यानी कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइकॉट प्लांट में, मोनोकॉट स्टेम में ये एब्सेंट होते हैं। पेरीसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में होता ही नहीं है। क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम करेंगे पित्त। तो ओके, जैसे हमने देख रहे थे कि पित्त, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पित्त है, ठीक है। तो हमने पहले किया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद हमने किया पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद है पित्त। तो पित्त कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये बिल्कुल स्टील का सेंटर पार्ट है। जो सबसे अपर पार्ट था वो कौन था? अपर पार्ट जो था वो आपका पेरीसाइकिल था, और उसके बाद आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हमें वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ना है, हमें इसका पार्ट नहीं है। वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट वैस्कुलर बंडल नहीं है, वो स्टील का पार्ट है। स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। मैंने आपको यहाँ कई बार बता चुका हूं कि पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पित्त। बट स्टील के अंदर पित्त एंड पेरीसाइकिल इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, बट वैस्कुलर बंडल इज अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे पित्त है क्या, कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब चीजें देखेंगे। इसका बहुत ज्यादा अच्छा रोल नहीं है, बट फिर भी ये जरूरी है जानना कि मेडुलरी रे कैसे बनता है, यहाँ का प्रेजेंट होता है, क्या करता है, वो सब देखना है। कि ऑल्सो कॉल्ड मेडुला, इसे कहते हैं सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है, इसको मेडुला कहते हैं। पहले आप दिमाग में डाल लो, इसको मेडुला कहते हैं। पित्त ऑल्सो कॉल्ड मेडुला, प्लांट मेडुला, ओके। एंड देन इट इज लोकेशन देखो, सेंट्रल पार्ट इन डाइकॉट स्टेम में होता है। कहां प्रेजेंट है? ध्यान सुनना, स्टेम में, डाइकॉट के, और डाइकॉट के रूट में। लीफ में एब्सेंट है, यहाँ पे जो लिखा वहीं प्रेजेंट है। आपको ध्यान से समझना है, यही दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मोनोकॉट में भी प्रेजेंट है, मोनोकॉट के रूट में, यानी स्टेम और लीफ में नहीं। यहाँ पे इसके भी लीफ में नहीं, लीफ में किसी में भी नहीं, यानी लीफ तो किसी में भी नहीं है। तो आपको अपने दिमाग में डाल लेना कि लीफ तो किसी में है ही नहीं, नहीं है ना, तो ध्यान रखना ये बात। लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में नहीं है, लेकिन रूट में है। लेकिन इसका रूट और स्टेम दोनों में है। तो डाइकॉट रूट स्टेम दोनों में प्रेजेंट होते हैं पित्त, लेकिन उसके लीफ में नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन मोनोकॉट के सिर्फ रूट में प्रेजेंट होता है, स्टेम और लीफ में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट स्टेम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अगर रूट है तो यहाँ पे सीधे सीधे कि मोनोकॉट स्टेम के पास डिस्टिंग्विश पित्त नहीं पाया जाता। ये कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज अ वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्टेम। पूरा लाइफ में कहीं भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, इसीलिए हम मानते हैं कि नहीं होता। लीफ में भी नहीं होता मोनोकॉट के, और स्टेम में भी नहीं होता, ओनली रूट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जनरली कैसे होते हैं? कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटा सेल से बने होते हैं। और जब कोई चीज पैरेनकाइमा से बना होता है तो आपको पता है ये स्टोरेज ऑर्गन ही कहलाएगा। फंक्शन में एक ही फंक्शन होगा, थिन वॉल्ड होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे इनके बीच में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पैरेनकाइमा सेल्स होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हैं।
समटाइम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन पिथ। अगर जब जिस प्लांट में कंपोजिटी में इस प्लांट में अगर स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है इसका पिथ, तो क्या इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होगा? तो आप अपना दिमाग लगाओ, और इससे पीछे भी पढ़ाया गया है, बिल्कुल नहीं। जब बात आती है कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा तो स्पेस गायब हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। बट जब बात आती है पैरेन्काइमा की तो वहां इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, वो लूज होते हैं थोड़े से, उनमें स्पेस पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपको ये दिमाग होना चाहिए कि पिथ का लोकेशन, ठीक है। हम बात करेंगे कि पिथ में किस तरह से वो होता है एक्सटेंशन वगैरह, 1 मिनट के लिए हम देखते हैं उसको। तो बेटा पिथ जो होता है डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसा दिखता है, फिर उसका फंक्शंस देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं पिथ का, ओके। तो आप देखेंगे सेम एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर हम देखेंगे ये पेरिसाइकल हो गया, ये पेरिसाइकल हो गया, 1 लेयर हो सकता है, 2 लेयर हो सकता है, 3 लेयर हो। उसके बाद ये वैस्कुलर बंडल हो गया, हम जिसकी बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये मान लो जाइलम, तो ये फ्लोएम हो गए, जाइलम फ्लोएम, ठीक। तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो सेल्स पैरेन्काइमेटा सेल्स, इनकी हम बात कर रहे हैं, हम बात इनकी कर रहे हैं। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर हुआ? ये होता है पिथ, ठीक है, ये पिथ होते हैं। तो लेकिन ये आप देख रहे हो इधर की तरफ या इधर की तरफ, ये जो एरिया है इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि कभी कभी जाइलम फ्लोएम एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो मेडुलरी रे फॉर्म होता है, तो हम उसकी बात में बात करेंगे। आपको ये समझना है कि ये जो सेंटर पार्ट है वो पिथ है। हमने ये वाला हो गया पेरिसाइकल, यहाँ पे 2 लेयर है पेरिसाइकल के, हमने 2 बना दिया है, तो ये आपका पेरिसाइकल हो गया, पेरिसाइकल। ये जो वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम है, इसको हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, हम इसकी बात नहीं करें, ये ठीक है। तो एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या हो गया, पेरिसाइकल, पिथ और ये तीनों को मिला के हम क्या कह रहे थे? स्टील बोल रहे थे। समझ में आया? स्टील बोल रहे थे। तो अभी जो पिथ है, पिथ का लोकेशन दिख गया, सेंटर पार्ट है, बिल्कुल है ना, स्टील का सबसे सेंटर रीजन में है, एंडोडर्मिस के अंदर जो तीनों लेयर है सब। तो ये क्या हमारा पिथ है। पिथ इट इज अ वेरी पैरेन्काइमा सेल से बने। किस तरह से सेल? पैरेन्काइमा से बने हैं, पैरेन्काइमा सेल्स। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी है। क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। इंटरसेलुलर स्पेस भी है, सेंटर में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में है ये सेंटर। ये कहाँ किस किस में हो सकते हैं? ऐसा मैंने अभी बताया था कि डाइकोट में ये स्टेम में भी प्रेजेंट है और डाइकोट के रूट में भी प्रेजेंट है, बट लीफ में अब्सेंट है, लीफ अब्सेंट, ठीक। लेकिन मोनोकॉट में क्या है? इन मोनोकॉट स्टेम है, अब्सेंट है, लीफ है, अब्सेंट है, रूट है, प्रेजेंट है, ओके। मोनोकॉट के रूट में प्रेजेंट है, ओके। मोनोकॉट के रूट में प्रेजेंट है, लीफ में अब्सेंट है, स्टेम में अब्सेंट है। डाइकॉट के लीफ में अब्सेंट है, रूट में प्रेजेंट है। यहाँ पे रूट में प्रेजेंट, स्टेम में प्रेजेंट, लीफ में अब्सेंट। क्लियर? तो ये आपका हो गया पिथ। अब एक बात लिखिए, पिथ रे क्या होता है, या अब ऑल्सो कॉल्ड मेडुला। तो मेडुलरी रे क्या कहते हैं? पिथ को दूसरा नाम क्या? मेडुला। तो पिथ रे ऑल्सो कॉल्ड मेडुलरी रे, ये दोनों ही एक ही नाम है, ध्यान रखना। और पिथ को ही दूसरा नाम मेडुला है। जब पिथ रे हो सकता है तो मेडुलरी रे भी बन सकता है। तो पिथ रे या मेडुलरी रे, ये एक्सटेंशन ऑफ पिथ होता है। अगर एक्सटेंशन करे पिथ का, सपोज करो ये इस तरह का एक रे, यहाँ पे एंडोडर्मिस है,
एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकल हो गया। अब हो गया क्या पेरिसाइकल, तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे इसकी में इस तरह से, तो इसके बीच में एक लाइनिंग है, जाइलम फ्लोएम के बंडल्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में सब पित्त है, ये वाला पित्त का रीजन है, ये पित्त है। तो इस तरह से इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, इनके बीच में ये मेडुलरी रे है, मेडुलरी, ये जो इनके बीच में ये स्पेस है, ये इनके बीच में एक्सटेंशन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में, ये मान लो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो इनके बीच में जो ये एक्सटेंशन है ना, यहाँ तक अंदर तक गया हुआ है, ये क्या है, मेडुलरी रे है, मेडुलरी रे बोलते हैं। तो लिखा है ना एक्सटेंशन ऑफ पित्त, पित्त का एक्सटेंशन मेडुलरी रे कहलाता है। इन मोनोकॉट, इन मोस्ट डाइकॉट peripheral layer of pith extended between the vascular bundle and are in with the pericycle। यानी यहाँ ये आपका है ना, ये पूरा पेरिसाइकल और एक्सटेंडेड बिटवीन दिस यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा रीजन, ये दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये वाला पूरा रीजन एक्सटेंडेड है, यहाँ से एक्सटेंड होकर के यहाँ तक गया हुआ है, कहाँ तक, पेरिसाइकल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सटेंडेड बिटवीन द वैस्कुलर बंडल एंड आर इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिसाइकल। वो सीधा कॉन्टैक्ट कहाँ है, पेरिसाइकल से कॉन्टैक्ट कर रहा है। देखो ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकल है, ये वैस्कुलर बंडल हो गए, ये वैस्कुलर बंडल, तो इनके बीच तक एक्सटेंड होके गया हुआ है, तो वो मेडुलरी रे कहलाता है। आपको बात समझनी होगी कि मेडुलरी वैस्कुलर बंडल के बीच में और उसकी लाइन, अब वैस्कुलर बंडल है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा है, तो यहाँ पर टच हो रहा है कि जाके नहीं, ये पूरा का पूरा पित्त है, तो पित्त एक्सटेंड होकर के इन दोनों वैस्कुलर बंडल के बीच में गया, और ये कौन है, पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल पर जाकर टच भी हो रहा है, तो यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिसाइकल। एक्सटेंशन अपीयर लाइक रे आर कॉल्ड पिथ रे, इसी को एक्सटेंशन को हम पिथ रे भी कहते हैं, रे लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको मेडुलरी रे भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम नेक्स्ट करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो लास्ट टिश्यू सिस्टम है। हमने पहला कर लिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और लास्ट करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके।